Hello dear students. Today we are going to discuss a new topic, that is sexual reproduction. In previous classes we have discussed all about asexual reproduction. So let's begin the topic sexual reproduction. Sexual reproduction is the most common method of reproduction in plants and animal. Sexual reproduction प्लांट्स और एनिमल्स में रिप्रोडक्शन का एक कॉमन मेथड है, ठीक है. टू पेरेंट्स, वन मेल एंड अदर फीमेल आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें कि एक मेल होता है और दूसरा फीमेल. द ऑर्गेनिजम्स दैट हैव ओनली द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर कॉल्ड द मेल्स, and those with the female reproductive organ are called the females. वे ऑर्गेनिज्म जिनमें कि सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है उनको मेल्स बोलते हैं, हिंदी में इसको नर बोलते हैं. और वे ऑर्गेनिज्म जिनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं उनको फीमेल्स, हिंदी में आप मादा बोल सकते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर टू morphologically distinct type of specialized reproductive cell called gamete fuse together, involving a female large ovum and a male's smaller sperm. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो फॉर्म है जिसमें कि रूपांतमक रूप से अलग और स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर लिए हुए रिप्रोडक्टिव सेल, जिसको कि गैमीट बोलते हैं, वो वे आपस में फ्यूज़ करते हैं, जिसमें कि एक फीमेल लार्ज ओवम होता है जिसको एग बोलते हैं, एंड मेल्स स्मॉलर स्पर्म होता है, ठीक है. ईच गैमीट कंटेन्स हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम ऑफ नॉर्मल सेल, ठीक है. हर एक गैमीट्स में नॉर्मल सेल का आधा या नॉर्मल सेल की आधी संख्या में क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं. दे आर क्रिएटेड बाय ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल डिवीजन which only occur in eukaryotic cells known as meiosis. ये यूकैरियोटिक सेल्स में होने वाले सेल डिवीज़न, जिसको कि मियोसिस बोलते हैं, उसके द्वारा क्रिएट होते हैं. द टू गैमीट्स फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस अ सिंगल सेल्ड जाइगोट विच इंक्लूड जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ गैमीट्स. दो गैमीट्स फर्टिलाइजेशन के दौरान आपस में फ्यूज करते हैं और एक सिंगल सेल जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिसमें कि दोनों गैमीट्स के जेनेटिक मटेरियल मौजूद होते हैं. द जाइगोट मल्टीप्लाइज रैपिडली बाय माइटोटिक डिवीजन टू ग्रो इनटू एन एम्ब्रियो. जाइगोट लगातार मल्टीप्लाइड होते हैं, डिवाइड होते हैं माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा, और एक एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं. This embryo undergoes specific changes and by further growth and differentiation results in the formation of a young adult. ये जो एम्ब्रियो जो कि जाइगोट के द्वारा डेवलप होता है, ये इसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं और उसमें काफ़ी ग्रोथ भी होता है, डिफ्रेंशिएशन भी होता है. रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ यंग एडल्ट, जो कि एक यंग एडल्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है. मतलब एम्ब्रियो लगातार ग्रोथ करता है, उसमें कई चेंजेस भी आते हैं, उसके साइज़ में, उसके स्ट्रक्चर में, है ना, और पूरी तरीके से एक यंग एडल्ट जैसा डेवलप हो जाता है. इफ़ द जाइगोट इज़ टू ग्रो एंड डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म विच हैज़ हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन, then it has to have sufficient stores of energy for doing this. अगर जाइगोट को ग्रो करना है और एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप होना है जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल, स्पेशलाइज्ड टिश्यू और ऑर्गन पाए जाएं, then it has to have sufficient store of energy. तो उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में एनर्जी होना चाहिए ऐसा करने के लिए, है ना. जाइगोट को एक पूरी तरीके से ऑर्गेनिज्म में चेंज होने
के लिए एक प्रॉपर तरीके से उसमें एनर्जी होना चाहिए, ताकि उस एनर्जी का वो यूज़ करके अपना डेवलपमेंट कर सके। वन जर्म सेल इज़ लार्ज एंड कंटेन द फूड स्टोर while the other is smaller and likely to be motile। अब जर्म सेल किसको कहते हैं? जर्म सेल जो है सेक्स सेल को ही कहते हैं। स्पर्म और ओवम ये जर्म सेल कहलाते हैं, जिसमें एक जर्म सेल लार्ज होता है, बड़ा होता है साइज में, और उसके अंदर फूड स्टोर होता है, जबकि दूसरा काफ़ी छोटा होता है और मोटाइल होता है, मतलब गतिमान होता है। तो यहाँ लार्ज जर्म सेल हमारा ओवम हो गया और स्मॉलर जर्म सेल स्पर्म को कहा गया है। ठीक है, स्पर्म मोटाइल होता है जबकि ओवम लार्जर होता है, उसमें फूड स्टोर होता है। कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड द मेल गैमीट एंड द जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड द फीमेल गैमीट। जो मोटाइल जर्म सेल होता है, जिसको कि स्पर्म बोला जाता है, उसको मेल गैमीट बोलते हैं, और जो जर्म सेल जिसके अंदर फूड स्टोर होता है उसको फीमेल गैमीट बोला जाता है। उसको ओवम या उसको एग, फीमेल एग भी बोल सकते हैं। द ऑर्गेनिजम्स वेयर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल आर कॉल्ड डाइएशियस और मोनोसेक्सुअल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग इंडिविजुअल में पाए जाएं, उसको मोनोसेक्सुअल या डाइएशियस बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच हैज़ बोथ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड मोनोसियस और बाइसेक्सुअल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाएं, उनको मोनोसियस और बाइसेक्सुअल बोला जाता है। In some animal like flatworm, earthworm, leech and hydra, both male and female gametes are produced by the same individual। कुछ एनिमल्स में, जैसे कि फ्लैटवर्म हो गया, अर्थवर्म हो गया, लीच और हाइड्रा, इनमें मेल और फीमेल गैमीट एक ही इंडिविजुअल के द्वारा मेल और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होता है। सच ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट्स और बाइसेक्सुअल। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हर्माफ्रोडाइट्स भी बोलते हैं और बाइसेक्सुअल भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, उनमें मोनोसेक्सुअल, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें किसी एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, उनको बाइसेक्सुअल, मोनोसियस और हर्माफ्रोडाइट बोला जाता है। नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, फॉर्मेशन, गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में हम जानेंगे। गैमीट्स आर द सेल्स दैट फ्यूज टुगेदर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। गैमीट्स वे सेल होते हैं जो कि आपस में फ्यूज करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। Both the male and female gametes are formed during a process of cellular reproduction called meiosis। दोनों मेल और फीमेल गैमीट ये सेलुलर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस, जिसको कि मियोसिस बोलते हैं, इसके द्वारा फॉर्म होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग मियोसिस द DNA इज ओनली रिप्लिकेटेड और कॉपीड वन टाइम। तो देखिए कैसे फॉर्म होते हैं। मियोसिस के दौरान DNA, जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये रिप्लिकेट होता है या कॉपीड होता है सिर्फ एक बार। हाउएवर द सेल्स आर डिवाइडेड इनटू 4 सेपरेट सेल्स। जबकि जो सेल्स होते हैं वे 4 अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। दिस मीन्स दैट द न्यू गैमीट सेल हैव ओनली हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एज द अदर सेल। ठीक है, इसका मतलब जो नया गैमीट है, जो नए गैमीट के जो सेल हैं, इनमें क्रोमोजोम के दूसरे सेल्स का सिर्फ आधी संख्या में सेल्स होते हैं। सो ड्यूरिंग मियोसिस DNA और क्रोमोजोम आर कॉपीड देन स्प्लिट इनटू 2 सेल। तो मियोसिस के दौरान DNA या क्रोमोजोम ये कॉपी होते हैं और 2 सेल्स में स्प्लिट हो जाते हैं।
या आप बोल सकते हैं कि विभाजित हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं। विथ वन फुल सेट ऑफ क्रोमोजोम ईच, दोनों में एक सेट क्रोमोजोम होता है। देन अगेन स्प्लिट इनटू 2 मोर सेल, फिर दोबारा ये 2 और सेल्स में स्प्लिट हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, लिविंग ओनली हाफ ऑफ द पेयर ऑफ क्रोमोजोम इन ईच न्यू सेल, ठीक है। और हर एक सेल में क्रोमोजोम के पेयर का आधा सिर्फ मौजूद रहता है। दीज न्यू सेल विथ ओनली हाफ ऑफ द क्रोमोजोम विल मैच्योर इनटू गैमीट, ये जो न्यू सेल जो जनरेट होते हैं जिसमें कि सिर्फ क्रोमोजोम का आधा होता है, ठीक है, ये मैच्योर होकर गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। द गैमीट्स आर हैप्लॉइड सेल्स, गैमीट जो होते हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। बिकॉज दे हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोजोम, क्योंकि इसमें सिर्फ क्रोमोजोम का एक ही सेट पाया जाता है, इसलिए इसको हैप्लॉइड बोला जाता है। व्हेन दे यूनाइट, जब ये यूनिट होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन दौरान जब ये यूनिट होते हैं, जब एक होते हैं या इनका फ्यूजन होता है, दे ज्वाइन देयर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम टू मेक अ कंप्लीट सेट, तो वो आपस में अपने सिंगल सेट क्रोमोजोम के सिंगल सेट को ज्वाइन करके एक कंप्लीट सेट का निर्माण करते हैं। एंड आर कंसीडर्ड डिप्लॉयड सेल, और फिर उसके बाद उसको डिप्लॉयड सेल के रूप में कंसीडर किया जाता है ना। क्रोमोजोम का जब सिंगल सेट पाया जाता है तो वो हैप्लॉयड, और जैसे ही क्रोमोजोम के डुअल सेट हो गए तो वो डिप्लॉयड कहलाता है। इन द फीमेल द एग्स और ओवा मैच्योर इन फीमेल ओवरीज, फीमेल में एग्स या ओवा ये फीमेल ओवरीज में मैच्योर होते हैं। द स्पर्म विल मैच्योर इन द मेल टेस्टिस, जबकि स्पर्म जो है ये मेल टेस्टिस में मैच्योर होते हैं। नाउ लेट्स रीड द टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म्स आर कॉमनली नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उन्हीं को सामान्य रूप से हम फ्लावरिंग प्लांट के रूप में जानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट सेंटर्स अराउंड द फ्लावर, फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर के आसपास ही होता है। द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर्स किसी फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। विद इन अ फ्लावर देयर आर यूजुअली स्ट्रक्चर्स दैट प्रोड्यूस बोथ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। फ्लावर में ही कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो कि दोनों गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को। फ्लावर आर कंसिडर्ड टू बी मॉडिफाइड सूट विद द नोड्स प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर, फ्लावर को मॉडिफाइड सूट के रूप में कंसिडर किया जाता है जिसमें कि नोड्स जो होते हैं वो आपस में काफ़ी पास पास होते हैं। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर अटैच टू द नोड्स, प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं, अलग अलग जो हिस्से होते हैं वो नोड्स से ही अटैच होते हैं। अ फ्लावर हैज़ 4 होल्स एट द नोड, ठीक है। फ्लावर में 4 होल्स होते हैं नोड पे। द फर्स्ट और द आउटर मोस्ट 2 होल्स आर कॉल्ड नॉन रिप्रोडक्टिव होल्स, ठीक है। पहला या जो सबसे बाहरी 2 होल्स होते हैं जिसको कि नॉन रिप्रोडक्टिव होल्स भी बोलते हैं। दे आर द कैलिक्स एंड कोरोला, जो कि कैलिक्स जिसको कि सेपल बोला जाता है एंड कोरोला जिसको कि पेटल्स बोला जाता है, ये कहलाते हैं। द इनर 2 होल्स आर एंड्रोसियम स्टेमन एंड गाइनोसियम कार्पेल और पिस्टिल, ठीक है। और अंदर के जो 2 होल्स होते हैं, ठीक है, या 2 पार्ट जो होते हैं उसको एंड्रोसियम बोलते हैं जिसको कि स्टेमन बोला जाता है, एंड गाइनोसियम जिसको कार्पेल्स और पिस्टिल्स बोल सकते हैं। द रिप्रोडक्टिव होल्स, इसी को रिप्रोडक्टिव होल्स भी बोलते हैं, जो अंदर के जो 2 होल्स होते हैं एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, यही जो है रिप्रोडक्टिव होल्स होते हैं। Of these 4 parts, carpel and stamen order are the one that are involved.
इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 4 पार्ट में जो कार्पल्स और स्टेमन होते हैं, यही जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। स्टेमन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, वाइल कार्पल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमन जो है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जबकि कार्पल ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। द फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली द पिस्टल और ओनली द स्टेमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे फ्लावर जिसमें या तो पिस्टल पाया जाता है या स्टेमन पाया जाता है, उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। द फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे फ्लावर जिसमें कि दोनों पाया जाता है, ठीक है, स्टेमन और पिस्टल, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। कॉर्न, पपाया, वाटरमेलन, ककम्बर एट्सेट्रा प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इन सब में यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस होता है, जैसे कि मक्के में, पपीते में, है ना, खरबूजे में और खीरे में, है ना, ककम्बर मीन्स खीरा। तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। वेयर एज हिबिस्कस, पी, मस्टर्ड, रोज़, पेटूनिया एट्सेट्रा है बाइसेक्सुअल फ्लावर। जबकि हिबिस्कस में, ठीक है, गुड़हल, पी मटर, मस्टर्ड सरसों, गुलाब, पेटूनिया, इन सब में बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। नाउ लेट्स रीड द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अ टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 सेट्स ऑफ फ्लोरल पार्ट्स और होल्स, ठीक है। टिपिकल फ्लावर जो होता है इसमें 4 सेट होते हैं फ्लोरल पार्ट्स के, जिसको कि होल्स भी बोलते हैं। पहला कैलिक्स, जिसको सेपल्स बोला जाता है, कोरोला, जिसको पेटल्स बोलते हैं, एंड्रोसियम, स्टेमेंस एंड गाइनेशियम, जिसको कि कार्पल्स बोलते हैं। यू कैन सी इन फिगर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, जो नीचे फिगर दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स रीड द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज थैलेमस और रिसेप्टिकल। थैलेमस या रिसेप्टिकल, इसके बारे में पढ़ते हैं। अ फ्लावर जनरली बियर अ लॉन्ग और शॉर्ट एक्सिस। फ्लावर में सामान्य रूप से एक लंबा या छोटा एक्सिस होता है, ठीक है। दिस एक्सिस हैज़ 2 पार्ट। इस एक्सिस में 2 पार्ट होते हैं। द स्टॉक ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का जो स्टॉक होता है, कॉल्ड पेडिकल, जिसको कि पेडिकल बोलते हैं, एंड इट्स सोलन टॉप कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टिकल, और उसका एक स्वोलन टॉप, फूला हुआ टॉप होता है, जिसको कि थैलेमस या रिसेप्टिकल भी कहते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं, जो फ्लावर का सबसे नीचे वाला पार्ट है, उसमें एक जो फ्लावर की जो जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ रिसेप्टिकल दिया हुआ है, ठीक है, जिसको कि थैलेमस भी बोलते हैं। द होल्स आर अरेंज्ड ऑन द थैलेमस ऑफ अ फ्लावर इन अ डेफिनेट सीक्वेंस। और इसके अलावा जो थैलेमस के ऊपर जो होल्स होते हैं फ्लावर के, वो एक डेफिनेट सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। नाउ लेट्स रीड कैलिक्स। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल। कैलिक्स जो होता है फ्लावर का आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी होल है। द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड सेपल्स। कैलिक्स का जो इंडिविजुअल यूनिट है, एक यूनिट, उसको सेपल्स बोलते हैं। द सेपल आर यूजुअली ग्रीन बट समटाइम मे बी कलर्ड। सेपल्स जो है ये सामान्यतः ग्रीन कलर के होते हैं, हरे रंग के होते हैं, लेकिन कभी कभी ये कलर्ड भी होते हैं। कैलिक्स प्रोटेक्ट द फ्लोरल होल्स इन द बर्ड स्टेज। जो कैलिक्स जो होता है ये पूरे फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उसको बर्ड के स्टेज में, मतलब कि जब वो फ्लावर कली के रूप में होता है, तो ये कैलिक्स क्या किया करता है, उस कली को पूरी तरीके से क्लोज़ किया होता है। आप कोई भी फूल का कली आप देखिएगा तो वो कैलिक्स से घिरा होता है। जब फूल खिलता है तो कैलिक्स जो है खुल जाता है और फ्लावर के पार्ट्स दिखने लगते हैं। नाउ लेट्स रीड कोरोला। कोरोला के बारे में पढ़ते हैं। कोरोला द नेक्स्ट इनर होल कंसिस्ट ऑफ पेटल्स। कोरोला जो कि दूसरा इनर होल है, जो कि इनर होल मीन्स इनर पार्ट है, जो कि कंसिस्ट करता है पेटल्स को। पेटल्स में बी वाइट और ब्राइटली कलर्स। पेटल्स जो है ये सामान्यतः ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन कभी कभी ये कलर्ड भी होते हैं। कैलिक्स
और जो फूल का जो रंगीन हिस्सा होता है ना, वही पेटल कहलाता है। ठीक है, तो ये या तो सफ़ेद हो सकता है या चमकीला रंगीन कलर में हो सकता है। कोई भी कलर, फूल को उसके पेटल से ही हम डिसाइड करते हैं कि किस कलर का फूल है। ठीक है, दे अट्रैक्ट इंसेक्ट टुवर्ड द फ्लावर एंड दस हेल्प इन पॉलिनेशन। जो फूल का जो कलर है, जो पेटल्स होते हैं जो फूल के, वही इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फूल के तरफ, जिससे कि पॉलिनेशन में मदद मिलती है। कोरोला प्रोटेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव होल्स इन द बर्ड स्टेज। कोरोला क्या करता है, रिप्रोडक्टिव होल्स को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है। मतलब कली के स्टेज में जो है रिप्रोडक्टिव होल्स को या रिप्रोडक्टिव पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नाउ लेट्स रीड एंडोसियम। एंडोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। एंडोसियम जो है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एंडोसियम आर कॉल्ड स्टेमेन। एंडोसियम का जो इंडिविजुअल यूनिट होता है, एक सिंगल यूनिट, उसको स्टेमेन बोलते हैं। ईच स्टेमेन हैज अ थ्रेड लाइक फिलामेंट एट द फ्री एंड ऑफ विच इज अटैच्ड द फोर लोब्ड एंथर। हर एक स्टेमेन में एक थ्रेड लाइक फिलामेंट होता है, जिसका एंड मतलब जिसका एक सिरा जो है फ्री होता है, जो कि फोर लोब्ड एंथर से जो है अटैच्ड होता है। ठीक है, ऐसे एंथर से अटैच होता है जिसमें कि 4 लोब्स पाए जाते हैं, जिसको कि आप फिगर में देख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। द एंथर हैज 4 पॉलन सैक, 1 इन ईच लोब। एंथर में 4 पॉलन सैक होता है, हर एक पॉलन सैक एक लोब में पाया जाता है, एक हिस्से में पाया जाता है। इफ़ यू टच द स्टेमन ऑफ अ फ्लावर, अ येलोइश पाउडर में कम ऑफ ऑन योर हैंड। अगर आप फ्लावर का स्टेमन वाला हिस्सा आप टच करते हैं तो आपके हाथ में कुछ येलो कलर का जो है पाउडर लाइक सबस्टेंस आपके हाथ में लग जाता है। एंथर्स प्रोड्यूस दीज न्यूमरस येलोइश पॉलन ग्रेन। एंथर जो है इसी तरीके के ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं, वाइल विच कंटेन मेल गैमिट, जिसमें कि मेल गैमिट होता है। आप अगर हिबिस्कस का फ्लावर टच कीजिए, मतलब गुड़हल का फूल, उसका जो एंथर वाला हिस्सा आप टच करेंगे तो आपके हाथ में येलो कलर का पाउडर लाइक सबस्टेंस लग जाएगा। वही पॉलन ग्रेन है जो कि एंथर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स रीड गाइनीशियम। गाइनीशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनीशियम फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। द इंडिविजुअल यूनिट आर कॉल्ड द कार्पल और पिस्टिल। इंडिविजुअल यूनिट को कार्पल या पिस्टिल बोलते हैं। द गाइनीशियम इज इन द सेंटर ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर के ठीक बीचों बीच होता है। इट इज़ द 4th व्होल। ये चौथा पार्ट होता है फ्लावर का। इट बियर्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड कार्पल। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको कि कार्पल बोलते हैं, ये धारण किए हुए होता है। अ फ्लावर में हैव ओनली मैनी कार्पल, अ फ्लावर में है 1 to many कार्पल्स। फ्लावर में एक या एक से अधिक कार्पल होते हैं। आइदर फ्यूज और फ्री, या तो ये वो फ्यूज कंडीशन में होते हैं या फ्री कंडीशन में होते हैं। ईच कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। हर एक कार्पल 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। अ बेसल स्वोलन पोर्शन कॉल्ड ओवरी। एक बेस में फूला हुआ जो पोर्शन होता है इसको कि ओवरी बोला जाता है। अ नैरो स्टॉक लाइक मिडिल पोर्शन कॉल्ड स्टाइल। और एक पतला स्टॉक जैसा मिडिल पोर्शन जिसको कि स्टाइल बोलते हैं। एंड 1 to many lobed flattened disc like sticky structure called स्टिग्मा। और एक सिंगल या डिस्क लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, चिपचिपा स्ट्रक्चर, जिसको कि स्टिग्मा बोलते हैं, एट द टॉप ऑफ द स्टाइल, जो कि स्टाइल के टॉप पोर्शन में पाया जाता है। ठीक है, आप फ्लावर के ओवरी का पार्ट आप देख सकते हैं फिगर में। द ओवरी इज सराउंडेड बाय एन आउटर वॉल। ओवरी जो है एक बाहरी दीवार से सराउंड होता है, घिरा हुआ होता है। द ओवरी में भी डिवाइडेड इनटू चैम्बर। ओवरी जो है कई चैम्बर्स में डिवाइड होते हैं। द चैम्बर कंटेन ओव्यूल्स। चैम्बर्स में
ओव्यूल्स होता है। ईच ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ अ हैप्लॉइड एग, हर एक ओव्यूल में एक हैप्लॉइड एग पाया जाता है, फीमेल गैमेट जिसको बोलते हैं, एंड अदर एसोसिएटेड सेल, इसके अलावा और भी सेल्स पाए जाते हैं। द स्टिग्मा इज ए स्टिकी स्ट्रक्चर दैट रिसीव द पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा एक स्टिकी स्ट्रक्चर होता है, मतलब चिपचिपा पार्ट होता है जो कि पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। द स्टाइल इज हॉलो एंड प्रोवाइड अ पासेज फॉर मेल गैमेट टू रीच द फीमेल गैमेट द एग्स। स्टाइल जो होता है ये पोर्शन हॉलो होता है, खोखला होता है, जो कि मेल गैमेट को पास करने के लिए एक जगह प्रोवाइड कराता है जिससे कि वो फीमेल गैमेट से जाकर फ्यूज हो या मीट करे, जिसको एग भी बोलते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट a new seed is formed when the male gamete present in a pollen grain fuses with female gamete present in the ovule। फ्लावरिंग प्लांट में एक नए सीड का फॉर्मेशन होता है जब मेल गैमेट जो कि पॉलन ग्रेन में मौजूद होता है फ्यूज करता है फीमेल गैमेट से जो कि ओव्यूल में मौजूद होता है। दिस हैपन इन 2 स्टेप, ये जो है 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप इज पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन इज फर्टिलाइजेशन। पहला पॉलिनेशन और दूसरा फर्टिलाइजेशन का स्टेप होता है। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट इट फॉर टुडे, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड द टॉपिक pollination. Till then, bye.